Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Adopting Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का अडॉप्टिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज अवर आईज। आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। चलिए इस सत्र को अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस वाइज हमने अभी निर्वाण प्रकरण की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। निर्वाण प्रकरण में हमने चैप्टर नंबर देखे या तो रेफर टू दिस बुक कॉल्ड सुबोध योग वाशिष्ठ। आप इस मराठी बुक जो है सुबोध योग वाशिष्ठ की, इसके रेफरेंसेस चैप्टर सब चैप्टर के रूप में हम लोग आपको देते रहते हैं। लेकिन आप कोई भी किताब उठा लें, हमारे जो लिंक है वहां पे हमने इंग्लिश और हिंदी के भी किताबें शेयर की है। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ्स को, और उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी किताबें भी अवेलेबल है, आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। मराठी का बुक यदि ऑर्डर करना है तो आप मुझसे या अपने विद्याधर जी है उनसे संपर्क कर सकते हैं, और फिर वो आपको आपके घर तक इस बुक को पहुंचा देंगे। बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं है, अराउंड कुछ तो 750 इसकी कीमत है। तो आप जरूर उनको वो पैसा भेजेंगे तो कुरियर के चार्जेस के साथ आपको ये बुक आपको मिल जाएगा। सेवा की माध्यम से वो ये इस प्रकल्प को चला रहे, उसमें उनका कोई कमीशन या फायदा ऐसा कोई बात नहीं, जस्ट टू डू सेवा। वो इस बात को यहाँ पे आप तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा भी हम लोग जो चैप्टर वाइज यदि इसको देखें तो सब चैप्टर वाइज जो हमारा निर्वाण प्रकरण है उसकी शुरुआत शुरू होती है सब चैप्टर नंबर 63 से, जो कि काकभूषण कथा का पहला पोर्शन एक कथा। वहाँ पे इनिशियली काफी सारा चर्चा वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र के बीच में होता है, वो भी अपना आज का फोकस रहेगा, उसमें से प्रश्नोत्तर की चर्चा को देखेंगे। फिर इसी में 63 नंबर के चैप्टर में ही काकभूषण की कथा भी यहाँ पे शुरू हो जाती है, और फिर इसी कथा को सामने लेते हुए 64 नंबर का जो चैप्टर है, जो काकभूषण जो होते हैं कि जो उन्होंने अपनी जीवन में कैसे कैसे इतना देर तक वो अपनी जिंदगी जिए, और कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। तो ये कई सारी चीजें फिर चैप्टर नंबर 64 में भी कवर हो जाती है। तो हमारा आज का जो कवरेज रहेगा दैट विल बी चैप्टर नंबर 63 एंड चैप्टर नंबर 64। फिर कल से हम लोग चैप्टर नंबर 65 की ओर जाएंगे। तो इस प्रश्नोत्तर के सिलसिले के लिए इसको आपके जो भी आपके मन में इससे एसोसिएटेड प्रश्न है, या जो भी प्रश्न यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पे पूछते हुए दिखाई देते हैं, उन सारे प्रश्नों को फिर हम लोग यहाँ पे
वन बाय वन प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Jai Gurudev and a very good morning to all of you. It's the light. So regarding the chapter that we are doing today, can you let us know something about Kakbhushan? It's a very interesting topic, and how he is enlightened and how Vasishtha Muni meets him. And he tells Vasishtha Muni also, the number of births he has taken. So means he was so enlightened. So kindly guide us through that story, how it is, what it is, and who was Kakbhushan. Over to you. Sure, संगीता जी। तो जरूर बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, सुनने में भी बड़ा आनंद आता है, एंड इट्स रियली पासिंग अ वेरी वेरी इनसाइट्स, द बहुत प्रेशियस नॉलेज जो है वो नॉलेज यहाँ पे काकभूषण की कथा से हमें देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका सेट कर लेते हैं कि काकभूषण की कथा क्यों कैसे आई। तो हमने देखा कि जो वीतहव्य मुनि की कथा सुनाते सुनाते वशिष्ठ मुनि फिर उपशम के बिल्कुल उच्चतम क्षण तक प्रभु रामचंद्र जी को पहुंचा देते हैं, और फिर प्रभु रामचंद्र जी अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि आप, मैंने बहुत ज्यादा तो ऐसे किए नहीं, लेकिन आपकी वाणी को सुनते सुनते ही मैं उस उपशम की जो उच्चतम जो स्तर होता है उस उच्चतम स्तर को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। तो अभी मुझे आपकी मुख से ये जानना है कि जो आपने लास्ट टाइम जो आपने बात कही थी उसमें आपने प्राणों के स्पंदन की यहाँ पे बात कही थी। तो मुझे उस प्राणों के स्पंदन से कैसे इन सारी चीजों में हेल्प होता है उसको मुझे सुनने की इच्छा यहाँ पे हो रही है। तो हे कृपया वशिष्ठ मुनि, कृपया मुझे इसके बारे में आप बताएं, इसके बारे में और डिटेल में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो फिर उस वक्त जो वशिष्ठ मुनि उनको बताते कि जो इस तरह के जो होते हैं, जब तक यह विचार जो होता है किसी के मन में, यह विचार जब तक नहीं आता तब तक वह अविद्या जो रहती है वो बनी रहती है। और जब वो एक बार वो विचार, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान आत्मदर्शन, यह विचार की ओर लेके जाता है, और फिर जब वह एक ब्रह्म दृष्टि होती है, उस ब्रह्म दृष्टि को हम अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, तो बोले उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो जीवन में सारी चीजें करते हुए तो दिखाई देता है, सारी क्रिया तो वो करते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी जो स्थिति रहती है वो कंप्लीटली क्षोभ रहित, अव्यग्र, भ्रम रहित और कर्तृत्वाभिमाना रहित, इस तरह से उनकी स्थिति यहाँ पे हो जाती है। तो उस ब्रह्म दृष्टि का जो फल है, माने यह विचार करके ही, जो ज्ञान से ही जो आत्मदर्शन को, अपने आप को पा लेते हैं, उनकी स्थिति कुछ इस तरह से ही यहाँ पे होते हुए दिखती है। तो फिर उसके बारे में जब पूछते तो प्रभु रामचंद्र जी पूछते कि उनका जो वो प्रसन्नता भी व्यक्त करते हैं अपनी, और भी योग के बारे में, बिकॉज वहां पे बोला गया कि योग और फिर वो आत्मज्ञान ऐसे दो यहाँ पे होते हैं। तो फिर उसके बारे में जब प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि उनको कहते हैं कि जो अपने जो योग है उसके दो प्रकार यहाँ पे बताए गए। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम हमने योग के बारे में कई सारी बार सुना हुआ है, योग की अलग अलग व्याख्याओं के बारे में हमने यहाँ पे सुना हुआ है। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो है, योग वशिष्ठ की जो योग की जो व्याख्या है उसके बारे में वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे बताते हैं। तो बोलते हैं कि जो योग जो है बेसिकली वो योग है, वो इस संसार जो है, ये सारा प्रपंच है, इस संसार को, संसार से तर जाने की जो प्रक्रिया है उसको ही योग कहते हैं। माने आपका अपने साथ में विलीन हो जाना, यह योग की प्रक्रिया कहलाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस संसार को क्या करना पड़ेगा, आपको तर के आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको इसको ट्रांसेंड करके इसके आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके फिर आपको अपने आप के साथ मिलाप होगा।
तो इसके लिए जो 2 उपाय जो अवेलेबल होते हैं, इस योग के 2 प्रकार यहाँ पे बताए गए। तो बोलते पहला प्रकार कौन सा है, तो बोलते आत्मज्ञान, जो ज्ञान की माध्यम से हमको प्राप्त होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है अपने प्राण का निरोध, अपने जो प्राण के स्पंदन होते हैं उसका निरोध जब हम लोग करते हैं तो बोलते उस तरीके से भी इस योग को हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों उपायों में से अलग अलग उपाय अलग अलग लोगों के लिए वर्क करता है। किसी के लिए कौन सा उपाय वर्क करता है, किसी के लिए कौन सा उपाय वर्क करता है। तो बोलते हैं कि जो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको जो प्राणों का जो निरोध करना होता है वो बड़ा कष्टप्रद लगता है, और किन किन लोगों के लिए जो अपना आत्मज्ञान का जो मार्ग है, जो विचारों का मार्ग है, जो बुद्धि और ज्ञान की तरफ से बढ़ता है, वो उनको बड़ा कठिन लगता है। तो डिपेंड करता है कि कोई भी मार्ग लो, आपके लिए जो सुकर लगे आप उस मार्ग को चूज करके, उस पथ को चूज करके, उस मार्ग को चूज करके आप उसके आगे बढ़ सकते हो। बेस्ट इज कि आपके जीवन में गुरु है। हमारे जीवन में गुरुदेव श्री रविशंकर जी है, तो हमारे लिए क्या मार्ग सुकर है वो जानते हैं। तो वो फिर उस मार्ग के ऊपर हमको लगा देते हैं कि साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, ज्ञान में आओ, और फिर धीरे 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 जो मार्ग जिसको जो ठीक लगता है फिर वो उस मार्ग पे वो क्या करते हैं, प्रगति करते हैं। तो दोनों मार्गों की शुरुआत अपने जीवन में जो करते हैं वही सदगुरु, वही गुरु अपने जीवन में होते हैं। तो बेस्ट आइडिया टू गेट इन टच विद द गुरुदेव। गुरु ने दिखाए हुए पथ के ऊपर आप चलते रहो, फिर जो होना होगा होगा। तो इस तरह से दोनों मार्गों के बारे में बताते हैं। लेकिन बोलते हैं कि वशिष्ठ मुनि यहाँ पे नमूद भी करते हैं कि जो योग का जो मार्ग है, इवन आज भी हम लोग जिस बात को योग या योगा योगा करते रहते हैं, बोलते वही जो मार्ग है, वही मार्ग प्रचलित हुआ है, वही अर्थ प्रचलित हुआ है कि जो प्राणों का जो निरोध है उसका करना, और जो बॉडी माइंड और सोल इसको एकत्रित करना, इसी को सही संयोग को ही योग के नाम से प्रचलित हो गया। लेकिन जो आत्मज्ञान का जो मार्ग है, जो अपने जीवन में ज्ञान का जो मार्ग है, वो भी योग ही कहलाता है, ज्ञान योग जिसे कहते हैं हम लोग। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ऐसे 3 योग अपने को यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जब वशिष्ठ मुनि उनको प्रभु रामचंद्र जी को समझाते हैं कि कुछ लोगों को प्राणों का जो निरोध होता है वो मार्ग होता है, वो पसंद आता है, किसी को भक्ति मार्ग पसंद आता है और किसी को ज्ञान मार्ग पसंद आता है। तो बोलते हैं इस बात को समझने के लिए खुद के बारे में अपना ओपिनियन भी रखते हैं। मुझे तो जो अपना जो कष्टप्रद जो मार्ग है, जो योग का जो प्राणों का निरोध करने का मार्ग है, वो मुझे थोड़ा कष्टप्रद लगता है। मेरे लिए तो जो अपना जो दूसरा जो ज्ञान निश्चय जो करना है वो मुझे थोड़ा सुसाध्य लगता है। ये अपने बारे में बताते हैं वशिष्ठ मुनि। तो फिर आगे चल के बोलते कि ये जो ज्ञान और अज्ञान, ये जो दोनों जो चलते हैं, इसके स्वरूप से जो विवेक रूपी जो अपना प्रज्ञा रूपी होता है, उसकी जगह पे जहाँ पे करते हैं तो कुछ लोगों को उसका फिर अज्ञान का जो ठाव ठिकाना लगता ही नहीं है। तो फिर अज्ञान की जो जानी हुई जो अवेयरनेस है वो कैसे होगा। तो बोलते ये ज्ञान और ये जानी जो दोनों रहते हैं, इन दोनों अवस्था में जो स्फुरत रहता है वो ज्ञान जो होता है वो साक्षी की रूप से ही यहाँ पे प्रसिद्ध होते हुए दिखता है। और जो ज्ञान जो रहता है वो क्या करता है, स्वयं प्रकाशित होता है। तो इसके ऊपर स्मिता जी ने भी कल प्रश्न पूछा था कि किस तरह से जो अपना सेल्फ लिमिनस ज्ञान जो होता है स्वयं प्रकाशित कैसे होता है। तो उसी का उत्तर यहाँ पे वशिष्ठ मुनि देते हुए दिखते हैं। फिर क्या कहते हैं, उसके अलावा 2 और जो दूसरा तरीका आत्मज्ञान के अलावा बोलते वो तो अपने जो श्वास जो रहती है, प्राण और अपान जो रहते हैं, उसका समत्व, उसके ऊपर संपादन करना। तो बोलते प्राणों का फिर निरोध आप करने लगोगे, प्राणों के स्पंदन को आप निरोध करना सीख लोगे, तो उसके जरिए फिर आप क्या कर सकते हो, आत्मज्ञान की तरफ या अपना जो योग जो है, अपने सेल्फ जो है उसकी तरफ आप बढ़ सकते हो। तो उसका क्रम जानने के लिए आज हे रामा मैं तुम्हें काकभूषण नामक एक जो पक्षीराज है, उनकी कथा देखो। पक्षी को भी बिल्कुल पक्षीराज कह के संबोधन करते हैं। तो यही जो होती है खासियत होती है कि किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं समझते। तो यहाँ पे जनी जी का भी प्रश्न पूछा हुआ है कि व्हाट इज सो यूनिक अबाउट भूषंडा। तो भूषंड के बारे में यूनिकनेस ये है कि होते हैं का माने कौवे, लेकिन उसके बाद में भी आत्मज्ञानी होते हैं। और यही उनकी खासियत होती है कि कई सारे युग उन्होंने देखे होते हैं और कई सारे युगों से गुजरते गुजरते अपने प्राणों का स्पंदन भी
वो तो काक होते हैं, तो बोलते मेरी तो बुद्धि इतनी चलती नहीं है। तो फिर मेरे को जो आसान तरीका लगा वो तो बैठे बैठे अपने प्राणों का स्पंदनों के निरोध करना। तो उसी की मैंने प्रैक्टिस की और उसी की प्रैक्टिस करते करते मैं फिर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो समथिंग यूनिक, समथिंग तो कि पक्षी भी अपने बारे में ऐसे करके एनलाइटन हो सकते हैं अलग अलग योनि में। ऐसे कई सारे उदाहरण हमने हिस्ट्री में देखे हुए कि जो जाम्बवंत जो थे वो अस्वल थे, फिर भी वो एनलाइटन थे। हमने जो विष्णु के वाहन जो है गरुड़ है, देखा है कि गरुड़ पुराण, तो गरुड़ भी फिर वो भी पक्षी थे, वो भी एनलाइटन थे। तो ऐसे ही एनलाइटन जो मास्टर्स होते हैं अलग अलग योनियों में भी हो सकते हैं, बट थोड़े दुर्लभ होते हैं, एज एन एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं। तो कई सारी योनियों की यहाँ पे बात होती है, जो अपनी यक्ष योनि है, राक्षस योनि है, देव योनि है, मानव योनि है। जो अलग अलग स्पीशीज जो होते हैं पक्षियों की योनि, अलग अलग स्पीशीज हमने देखा कितने सारे प्रकार के, अभी तो 8.7 मिलियन स्पीशीज, तो 84 लाख योनियों की बात यहाँ पे अपने शास्त्रों में की गई है। तो उतने जन्मों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में मानव जन्म मिलता है, ऐसा भी यहाँ पे एक जगह पे कहा हुआ है। तो ऐसी कई सारी योनियां, तो बोलते उन सारी योनियों में से मानव जन्म में इस ज्ञान के जरिए या इस प्राणों का स्पंदन करने के जरिए अवेयरनेस और सजगता को लाना थोड़ा सुलभ होता है ध्यान किसी और योनि में। लेकिन कुछ लोग होते हैं एक्सेप्शन, जिस तरह से काकभूषण होते हैं, उनके जो एक्सेप्शन वर्क कर जाता है, वो भी अपने आप को आत्मज्ञानी, अपने आप को एनलाइटन मास्टर बना लेते हैं। उन्हीं की एक कथा। तो बोलते ऐसे ही जब मैं एक दिन अपने इंद्र की सभा में बैठा था, तो वहां पे इंद्र की सभा में जो अपने शातातप नाम के एक मुनि थे, तो वहां पे चिरंजीवी लोगों की बात निकली। तो फिर जब चिरंजीवी लोगों की बात निकली, तो जो शातातप नाम के मुनि थे, उन्होंने फिर वहां पे जो अपने काकभूषण थे उनका उल्लेख वहां पे किया और बोलते ऐसे ऐसे एक है काकभूषण नामक, काक, काक माने कौवा, वो अपना जो कल्प वृक्ष है वहां पे वो बैठे हुए हैं और वह भी चिरंजीवी है, उनकी मृत्यु हुई नहीं है। और फिर उनके बारे में बताते हैं। तो उनकी बातें सुन के वशिष्ठ मुनि को फिर क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अरे काकभूषण कौन है, मुझे तो जाके उनसे मिलना चाहिए, उनसे भी वार्तालाप करना चाहिए। और इसी इच्छा से ही जैसे ही इंद्र की सभा वहां पे समाप्त हो जाती है, काकभूषण अपने मनोमय से ही फिर वहां पे काकभूषण जहाँ पे कल्प वृक्ष होता है वहां पे जाके पहुंच जाते हैं, वहां पे बैठे। और फिर काकभूषण भी उनको बड़ा आदर और सम्मान के साथ वहां पे उनको आसन देते हैं, फिर वहां पे वो बैठते हैं। फिर उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, फिर वशिष्ठ मुनि भी वहां पे कहते हैं, पूछते हैं कि हे काकभूषण ऐसे ऐसी बात हुई, तो फिर आप बताओ अपने बारे में। बोलते हाँ, मैंने भी देखा कि इंद्र सभा में मेरा उल्लेख हुआ, तो उसी से बता देते कि वो भी सर्वज्ञानी है, वो भी आत्मज्ञानी है। लेकिन बोलते फिर अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ। लेकिन बोलते जो आप जैसे मुनि मेरी यहाँ पे पधारे और आपने यदि आज्ञा की है अपने बारे में बताओ, तो फिर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। वैसे तो आप तो सभी जानते हो, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो, तो मेरी वाणी से, मेरे शब्दों में यह चीज आए, यह मेरा सौभाग्य। मैंने देखो कैसे पोलाइटनेस दोनों जगह पे है। ये भी उनको पक्षीराज करके संबोधन करते हैं, आत्मज्ञानी ये जानते हैं, तो उनको उतना पूरा मान सम्मान देके ही उनको संबोधन करते हैं। और जो पक्षीराज जो है खुद भी आत्मज्ञानी है, लेकिन अपना प्रौढ़ी करने की उनको बिल्कुल आवश्यकता वहां पे भाषमान नहीं होती है। और उल्टा जानते हैं कि वशिष्ठ मुनि भी खुद ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और खुद भी आत्मज्ञानी है। लेकिन दोनों का जो वार्तालाप होता है, तो बोलते यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके सामने कुछ दो शब्द वहां पे कथन करूं, इट इज माई प्रिविलेज। इस तरह से जो है पक्षीराज जो काकभूषण है वो अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर जो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और फिर काकभूषण तो उनकी अपनी कथा जो है उस कथा को सुनाते। आज का जो मैंने आशा करता हूँ कि चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, 63 और 64 नंबर का चैप्टर, यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से काकभूषण जो रहते अपनी कथा को यहाँ पे सुनाते। मॉर्निंग में हमने उस सत्र में इसको सुना भी, उनकी वर्णन को थोड़ा डिटेल में वर्णन है। अपना जो समय का जो पाबंदी रहती है उसके लिए हम लोग उसको यहाँ पे पूर्णता से कवर नहीं कर पाते, बट इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अबाउट इट और लिसन टू अबाउट। उसको पढ़े आप जरूर इसको।
तो कहते हैं ऐसे जो काकभूषण है, फिर वो ऐसे ही जब ज्ञानी नहीं थे तो उनकी जो माता पिता जो उनके जो चंड नामक उनके पिता रहते हैं, वो चंड नामक पिता जो अपने पिता की फिर वो कथा सुनाते हैं, कैसे वो चंड नामक पिता जो रहते हैं वो फिर किस तरह से देवियों की उपासना करते हैं, फिर कैसे उनसे वर प्राप्त करके फिर वो एक बार ऐसे ही जो हंस रहते हैं उनके साथ जो होते हैं वो चले जाते हैं, फिर उसके साथ में भी फिर वो उनके से ही में एक हंसिनी रहती है, उनको पसंद आ जाती है, कुछ तो ऐसा सभा होती है, वहां पे जाते हैं, फिर उनका दोनों का मिलन हो जाता है और उनको फिर पुत्र रत्न के रूप में 21 जो कव्य है वो उनका जन्म हो जाता है। उनमें से ये काकभूषण होते हैं और फिर वो काकभूषण जो अपने सारे भाइयों के साथ फिर वो एक ये करते हैं, फिर करते करते एक जगह पे कल्पवृक्ष के पास जाके बोलते तो कई सारी कथा, कई सारी 2-3 देवियों के नाम भी वहां पे आते हैं, 7 देवी के नाम भी वहां पे मेंशन नमूद किए गए, तो उसमें से एक देवी उसी की उपासना करते हैं और वो फिर उनको आशीर्वाद देती कि तुम जाओ, ऐसे ऐसे कल्प वृक्ष है, वहां पे तुम्हें जाके अपना जो साधना है वो साधना करने के लिए वहां पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो चंड के साथ उस वहां पे जाते हैं और फिर वो वहीं पे रहते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि पूछते हैं, अच्छा 21 थे क्या? तो मुझे तो आप अकेले यहाँ पे दिखाई देते हैं और बाकी के आजू बाजू भी कुछ कवि भी आपके साथ है, लेकिन फिर वो आपके 21 भाई थे, वो कहाँ पे गए? तो वो वशिष्ठ मुनि को बताते हैं, वशिष्ठ मुनि ये जो मैंने बात बताई, इस बात तो कई सदियां, कई युग, कई कल्पों बीत चुके हैं। ऐसे इसके बीच में कई सारी पृथ्वियां मैंने आते हुए देखी, कई सारे सूर्यों को मैंने आते हुए देखा, कई बार ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड को लय होते हुए मैंने देखा। तो वो तो काल, आप तो काल को जानते हैं, काल किसी को छोड़ता नहीं है। बोले काल ने अपने उनका ग्रास जो था, अपना घास उनको बना दिया और काल का ये जो स्वरूप था उसकी में वह विलीन हो चुके हैं। मैं ही बोलता हूँ अकेला हूँ जो मैंने अपने प्राणों का स्पंदन करके फिर इस प्राणों के स्पंदन करते 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 ही मैं इस अमरत्व को प्राप्त कर लिया और मैं यहाँ पे जीवित हूँ। तो मैंने इसी कई सारी चीजों को यहाँ पे देखा हुआ है, इस तरह से वो अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो ऐसी ही कथा है, डिटेल में वर्णन तो मैंने नहीं किया, एक छोटा सा जिस्ट जो था इस प्रश्नोत्तर के सिलसिले को एज ए भूमिका बांधने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया। अभी इस कथा के ऊपर या जो कुछ भी आपने पढ़ा या सुना उसके ऊपर आपके कुछ प्रश्न है तो जरूर उस प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग चर्चा में ला सकते हैं। ओवर टू यू। Yeah, thank you, Someshwar ji. That was quite good. Yes, so now we could exactly come to know, but still, when he's there, he's looking into everything. Yeah, मतलब सबके गवाह बन के जैसे बैठे हैं, तो बट देन हाउ कुड ही मेंटेन हिमसेल्फ देयर? जब प्रलय हो जाती है तो हाउ कुड काकभूषण मेंटेन हिमसेल्फ? तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पे उभर के आती है। तो सबसे पहले वो फिर से वही बात बताते कि फिर से अपने आप को पोलाइटली यहाँ पे जो काकभूषण है वो व्यक्त करते वशिष्ठ मुनि के सामने, बोलते कि मैं तो आपके जैसा ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, फिर मेरे लिए तो ज्ञान का जो मार्ग होता है, आत्मज्ञान का जो मार्ग होता है वो तो सुलभ नहीं था। तो यहाँ पे जो बात जो वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं वो वही बात फिर बताते हैं। वशिष्ठ मुनि का यही प्रश्न होता है कि कैसे, क्या आप फिर कैसे जिंदा रहे, ऐसा सब कुछ हुआ तो आपके साथ क्या हुआ? तो फिर जो काकभूषण है वो उनको बताते हैं कि हाँ आज से जो आज तो मैं ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी हूँ, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कहते इतना सब कुछ होने के बाद। लेकिन बोलते यह प्राप्त करने के 2 मार्ग होते हैं। तो पहला मार्ग तो होता है आत्मज्ञान और दूसरा मार्ग होता है प्राणों का निरोध करना, प्राणों का स्पंदन करना। तो बोलते मैं तो कौवा था जो आत्मज्ञान को, माने होता क्या है कि जैसे ही आप उस स्थिति में अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मज्ञान हो ही जाता है, ज्ञान वहां पे निहित होता है। लेकिन वो ज्ञान से लेके आत्मज्ञान को प्राप्त करना एक मार्ग है और प्राणों का स्पंदन लेके फिर आत्मज्ञान को प्राप्त करना एक दूसरा मार्ग है। तो दोनों भी मार्ग होते हैं, किसी को कोई सुकर लगता है, किसी को कोई दूसरा सुकर लगता है, किसी को भक्ति मार्ग सुकर लगता है, अपना अपना चॉइस है।
तो मेरे पास तो और कुछ था नहीं, मेरे पास तो वही था कि मैं बैठे बैठे अपनी सांस चल रही है और उस सांस को देखते रहूं, और उस सांस को देखते देखते ही फिर क्या करूं, मैं इसको अपने जीवन में क्या करूं, आगे बढ़ूं। तो बोलते मैंने तो वही किया। तो मैंने अपनी जो सांसें थी उस सांसों को मैंने देखा, उस प्राणों का मैंने निरोध किया, उस प्राणों के स्पंदन को मैंने ऑब्जर्व किया, और उसके जरिए ही करते करते फिर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी कि मैं उस चैतन्य के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया। फिर बोलते वो चैतन्य के साथ जब आप विलीन हो जाते हो तो फिर आपके लिए काल का खंड जो है, आप एक मुक्त स्थिति में जब पहुंच जाते हो तो यहाँ पे आत्मज्ञान भी हो जाता है। और फिर वो मुक्त स्थिति में ना कोई मृत्यु है ना कोई यहाँ पे जीवन है। तो बोलते उस तरह से इट्स माई फ्री विल थी कि मैं यहाँ पे रहूं या ना रहूं। चैतन्य की फ्री विल होती है कि वो अपने आप को व्यक्त करे या ना करे। तो देन आई चोज टू बी हियर, तो दैट इज हाउ आई एम हियर। तो फिर होते करते करते फिर इस तरह से जो कुछ भी आया, तो कई बार बोलते ऐसी जीवन में स्थितियां उत्पन्न हुई। जिस तरह से मैंने देखा कि जो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई, तो फिर उस प्रलय की स्थिति में जब पूरा पानी आ गया तो मैंने अपने आप को हवा बना के अपने आप को यहाँ पे आज बना लिया, उसका रूप धारण कर लिया, और मैं उसको उस रूप में देखता रहा। फिर जैसे जैसे मैंने फिर आगे बढ़ा तो फिर बहुत ज्यादा हवा का बवंडर आया, तो मैंने ये दूसरा ही कुछ रूप धारण कर लिया और अपने आप को देखता रहा। तो बिल्कुल इस तरह से इतना सुंदर तरीके से बोलते हैं कि जो चैतन्य की जो स्थिति आप प्राप्त हो जाती किसी को, तो वो किसी भी रूप में अपने आप को बड़ी सरलता के साथ अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसा कई सारे चीजों की वजह से मैं अपने आप को देखता रहा, और ऐसे प्रलय होते रहे, प्रलय आते रहे, और मैं देखता रहा। इस तरह से मैं अपने आप को इन सारों से बचाते बचाते अभी मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हुआ। ऐसे इस तरह से कथन कहते हैं। जय गुरुदेव। Yeah, thank you. Yeah. जय गुरुदेव। मनीष जी बोलिए। एक ये जो ये काकभूषुंडी जी हैं, ये इनका शरीर, ये कौवे का शरीर मिलने से पहले एक बार मैंने सुना था कि ये पहले, इससे पहले के जन्म में ये ऋषि थे। तो हाँ, किसी ऋषि के साथ इनकी बस ऐसे कोई बात होगी तो उन्हें एक दूसरे को ऐसे श्राप दे दिया, तो ये शरीर में आ गए। तो ऐसे भी कुछ सुना था। ये सब संभव है। ये तो हमने देखा ही है कि जो हाँ चित्त, वो चित्त जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक तो ऐसे अलग अलग शरीर वो धारण करते रहता है और अपने उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहता है। हाँ जी। वही ना, पिछले जन्म की साधना तपस्या भक्ति तो होगी। ये भी है ना, ये काकभूषुंडी, ये रामायण भी है ना, भगवान की भक्ति भी इन्होंने राम जी की होगी ना। तो ऐसे जैसे एक रामायण भी है ना। हाँ, कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई नमूद नहीं हुआ है। हाँ जी, इसमें नहीं है। हाँ जी, वही ना, जैसे गुरु जी भी हमें ध्यान भी करवाते हैं और भक्ति का भी कहते हैं ना गुरु जी। मैं ये तो हमेशा से चलता ही आ रहा होगा ना। मैंने भी थोड़ा थोड़ा काफी देर पहले सुना था, तो वैसे फिर होगा, फिर उन्होंने बताया था जी। हाँ, तो यहाँ पे तो जब काकभूषण खुद की अपनी कथा सुनाते हैं तो उन्होंने भक्ति मार्ग के ऊपर, पूरे योग सिस्टम में भक्ति मार्ग के ऊपर ज्यादा जो भर है, अटेंशन है, फोकस है, वो नहीं दिया है। तो यहाँ पे मेनली हाँ जो जी। अबाउट जो अपना कर्म मार्ग है उसके ऊपर ये, और ज्ञान मार्ग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। तो वशिष्ठ मुनि जो होते हैं, तो मुझे तो बोलते हैं सूत्र जो लगता है वो ज्ञान मार्ग ही है। तो उस ज्ञान का निश्चय आप कर लो, उस ज्ञान की समाधि लगा दो, तो फिर वो आत्मदर्शन प्राप्त हो सकता है। इस तरह से कहते हैं। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गणेश पिताजी बोलिए। हाँ, काकभूषुंडी की कथा जो वशिष्ठ सत्र शुरू हुआ तब से सुन रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे कि कब ये आएगा सेशन में और कब पढ़ेंगे और कब सुनेंगे। बहुत सुंदर, और इतना अच्छा लगा कि पक्षी होके भी उनको आत्मज्ञान की कितनी इच्छा हो रही थी और उन्होंने प्राप्त भी किया। और वशिष्ठ मुनि वहां गए तो उनका बड़ापा भी ऐसे उन्होंने, और नम्रता काकभूषुंड में भी और वशिष्ठ मुनि में भी दिखी। और जो अभी आपने बताया कि वशिष्ठ मुनि उनको पूछ रहे थे कि इतने प्रलय हो गए, इतने साल कालखंड हो गया, आप कैसे रहे, तो उन्होंने वो बताया भी।
कि बहुत सूर्य जैसे बहुत तपता था, अग्नि होती थी, तो मैं जल बन के रहता था, हवा वहाँ वायु रूप में मैं रहता था। तो मुझे ये थोड़ा सा प्रश्न आया कि ये इसमें हमको क्या उससे उनको बताना है, योग वशिष्ठ मुनि को हमको क्या बताना है, उसमें से उनको क्या प्रतीत करना है, हमारे लिए क्या है उसके उसमें से? तो ये लगता है कि जो अपना अब तक जो हमने साइंस पढ़ा हुआ है, विज्ञान पढ़ा हुआ है, और कई सारे चीजों के बारे में भौतिक शास्त्र जिसको कहते हैं, और भौतिकता की नजर से हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। और भौतिक शास्त्र और उसके परे और उसके और एक साइंस की जो अपनी स्ट्रीम है, वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स जिसमें आता है, तो वह वहां पे थोड़ा हम लोग एक क्वांटम लेवल पे चले जाते हैं। तो वहां के जो नियम होते हैं, जो भौतिक शास्त्र के जो नियम होते हैं, उसको एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसके बारे में हमने व्हाट डू वी नो मूवी जब देखा था, तब इसका थोड़ा विज्ञान के स्वरूप में इसके बारे में और भी बात किया था। तो द लेटेस्ट रिसर्च जो है वो साइंस का, वो लेटेस्ट रिसर्च कहता है कि ये एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी। अभी मैटर है ही नहीं कहते, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था हमें पता था, एटम वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में हमने देखा। लेकिन बोलते उसके परे चले जाओ, न्यूक्लियस तक चले जाओ, न्यूक्लियस के अंदर चले जाओ, तो न्यूक्लियस को तोड़ो तो उसका जब फ्यूजन होता है तो फिर बहुत ऊर्जा शक्ति वहां पे निर्माण होती है। आज हम लोग देखो, न्यूक्लियर पावर इज द बिगेस्ट थ्रेट। अपनी जो यूक्रेन का और उसका युद्ध चल रहा है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर अटैक हो गया तो इट विल बी वेरी डेंजरस। तो बोलते सब कुछ जो अपनी जो विश्व में जो है, वो विश्व का जो आधार जो है, वो बोलते हैं इट्स दैट एनर्जी। और स्ट्रिंग जो है ना, अभी भी जाके न्यूक्लियस में देखो तो देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ एनर्जी। तो बोलते हैं इट्स देयर इज नथिंग सॉलिड हियर, मैटर नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं है, इट्स ऑल जस्ट एनर्जी। तो वो एनर्जी जब रहती है, वो एनर्जी जब चैतन्य स्थिति में आती है, तो उनके लिए ऐसे अलग अलग रूप ले लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। तो जो अब तक जो हमने सुना था कि जो अपना चित्त होता है वो शरीर धारण कर लेता है, ये बात इतने जल्दी अपना जो मन जो होता है, बुद्धि होती है, मानते नहीं है ना। इट्स नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि कैसे चित्त सडनली शरीर धारण कर लेता है। कैसे आज हमने कह दिया कि ये जो शरीर जो है, ये शरीर मिथ्या है, ये है ही नहीं, ये सब चित्त का एक जस्ट कल्पना है। तो बहुत जल्दी समझ में नहीं आती बातें। तो वो ऐसी कई सारी चीजें जो अपने कॉन्सेप्ट अपने मन में बना लिए, उन धारणाओं को तोड़ने के लिए यह बता रहे यहाँ पे वशिष्ठ मुनि काकभूषण की कथा से कि देखो कैसे धारणा से ही सब कुछ हो सकता है। आपकी धारणा, आपकी मन की शक्ति बहुत पावरफुल है। आप शारीरिक स्वरूप से कुछ एक्शंस करते हो, फिजिकल एफर्ट लगा के कुछ एक्शंस करते हो, उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा जो आपकी जो बातें होती है वो मन के स्तर पे ज्यादा होती है। वो धारणा, मन की धारणा, वो ध्यान अपने चैतन्य में एक रूप होके जो होता है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा कार्य हो जाते हैं, कई गुना, मल्टीपल गुना ज्यादा होते हैं। इतना ज्यादा शक्ति आपके अंदर निहित है, आप अंदर स्थित है ना। तो उस बात को समझाने के लिए वो बच्चे को काकभूषण काक थे, लेकिन आत्मज्ञान में जब आ जाता कोई इंसान, तो देखो वो जिस धारणा बना के, तो जैसे आपने कहा सूर्य के बारे में, तो फिर वो जल की धारणा बनाते थे, फिर वो वारुणी धारणा बनाते थे ना। जैसे बारादी के आगे तो वारुणी धारणा बना ली, तो जो है वरुण माने जल का रूप धारण कर लिया। फिर जैसे कुछ जल वगैरह है तो उन्होंने फिर अपना पार्वती धारणा कर ली, तो स्थिर पर्वत की धारणा कर ली, तो वैसे हो गई। फिर भूमि की धारणा कर ली। तो ऐसे कई सारी अलग अलग धारणा जो होती है, वो धारणाओं को क्या करते हैं, वो धारण कर लेते हैं और उस तरह से फिर अपने आप को बचाए रखते हैं, अपने फिजिकल बॉडी को बचाते हैं जस्ट बाय डूइंग द धारणा। तो धारणा संभव होती है। तो ये तो अष्टांग योग में भी आता है। आप संयम कोर्स करो तो उसमें भी ऐसे धारणाओं का यहाँ पे महत्व आता भी, प्रैक्टिकली हम लोग उसको अनुभव करें। तो ये सारी चीजें कोई हवा में बात नहीं चल रही है, इट्स नॉट एरी वारी विषयवाशी, ऐसा नहीं है। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल विजडम है। यदि आपको अनुभव करना है तो आप आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस प्रोग्राम 4 बार एडवांस कोर्स के आप फिर डीएसएन करके आप बैठ जाओ संयम कोर्स में। तो संयम कोर्स में इन सारी धारणाओं के बारे में, किस तरह से होती है, क्या होती है, कैसे हम लोग अपनी आप में वो सत्व के जो गुण होते हैं उनको कैसे इंस्टिशिएट एक शक्तिपात के माध्यम से आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। तो होती ही है, हो रही है, कई क्यों के जीवन में हम लोग देखते हो रही है।
तो डोंट थिंक कि यहाँ पे जो लग रहा है ना इट्स ऑल वेरी समथिंग वेरी नॉट अचीवेबल, नॉट फॉर मी, ऐसा नहीं है। इट इज फॉर यू। ये सब कुछ जो चल रहा है आप ही इसके स्रोत हो, यू आर द सोर्स ऑफ ऑल दिस थिंग। तो फिर आपके लिए भी सब कुछ यह धारणा है, ये सब कुछ होता है, ये संभव है। उसकी उस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, या तो फिर आत्मज्ञान से करो, उसके जरिए करो, या फिर प्राणों का निरोध करके करो। दोनों भी स्थितियों में यह संभव है। इस तरह से उस बात को बताने के लिए फिर यहाँ पे ऐसी कथा और उसकी जो बारे में, जो धारणाओं के बारे में, जो चैप्टर नंबर 63 का एंड आता है वहां पे इसके बारे में बात होती है। योग और प्राण निरोध जो करते हैं स्पंदन का, वो अपने आप ही होते जाता होगा, अपने आप अपने को समझ भी नहीं आता होगा कि साथ साथ में चलता होगा, है ना। नॉलेज आने के बाद, ज्ञान होने के बाद अपने आप प्राणों पर जो नियंत्रण होता है, संयम आ जाता है ना। अपन पहले पहले शुरू में सीखते तो नाड़ी शोधन करने की कितनी जल्दी, जो जो ऊपर ऊपर जाते हैं, ऋषि स्वामी जी हुए, आपके जैसे अनुभवी जो सीनियर हो गए, तो अपने आप ही नॉलेज के साथ साथ तो लेवल अपने आप प्राण पर संयम आने की, प्राणों पर आती होंगी, ऐसे लगता है कि वो साथ साथ ही चलते होंगे इस मार्ग पर। जरूर होता है, हमने कई सारे लोगों को बारे में देखा है, होता है। जैसे जैसे उस पद पे आगे बढ़ते रहते हैं तो वैसे वैसे जो होता नहीं क्या, पहले ऐसा जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, इमीडिएटली आ जाता था, या कुछ चीज को बहुत ज्यादा देर तक पकड़ के रहते थे। अभी नहीं होता, अभी छूट जाता है, अभी होता है इट्स ओके, कूल। तो फर्क तो पड़ता ही है। प्राणों का जो ऊपर जो गुस्सा आता है, तो जिस तरह से ब्रेथ पैटर्न बदल जाता है, वो ब्रेथ पैटर्न कई समय तक टिकता था, बिल्कुल वो गुस्सा ऐसे, बट अभी नहीं होता है। वो थॉट आता है, वो होता है, इट्स अ स्पर ऑफ द मोमेंट, एंड देन आफ्टर दैट यू आर कूल, यू आर स्माइलिंग। कैसे संभव होता है सब? तो बोलते ये ज्ञान से ही संभव होता है। तो दोनों भी आवश्यक है, दोनों भी। हम जैसे जो होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल जो होते हैं, उनके लिए तो दोनों आवश्यक है। तो अपना अपना सौभाग्य है कि गुरुदेव ने दोनों पथ अपने को, भक्ति मार्ग भी दे दिए, तीनों पथ दे दिए। सत्संग की भक्ति में डूब जाओ, ज्ञान की पथ में डूब जाओ, या जो अपना जो कर्म मार्ग है, जो अपने जो प्राण का निरोध स्पंदन है, उसको भी करो। सब कुछ है, सेवा है, साधना है, सत्संग है, ऑल तो है सब कुछ। इसलिए हम एक बार यतीन ने काशी भैया से रिक्वेस्ट किया था कि गुरुदेव को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो योग वशिष्ठ के पूरी कमेंट्री करे। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव की मुख से निकलने वाले सारे शब्द से ही योग, जो वशिष्ठ मुनि जब बात कर रहे हैं, तो वशिष्ठ मुनि के मुख से निकलेगा क्या? योग वशिष्ठ ही निकलेगा ना, और क्या निकलेगा? तो वो तो वशिष्ठ मुनि ही है, वो तो ज्ञान के स्वरूप ही है, चैतन्य के स्वरूप है। तो उनके मुख से निकलेगा ही अनायस, जो भी ध्यान भी निकलेगा वो योग वशिष्ठ ही निकल रहा है। मतलब उनके मुख से योग वशिष्ठ के अलावा और क्या निकलता है? अष्टावक्र गीता निकलती है, भगवत गीता निकलती है, शिव सूत्र निकलता है। उनकी हर एक वाणी में ज्ञानी तो है, ज्ञान स्वरूप, जो खुद ही ज्ञान स्वरूप है, उनके मुख से क्या निकलेगा? तो मुझे तो लगता है कि उनका अस्तित्व का स्तर ही जो है, चैतन्य वाला जो स्तर है, तो वो ब्रह्म ज्ञान में तो अलग से ऑफिशियली टू मेक ओके कमेंट्री ऑन द योग वशिष्ठ, वो होता है या नहीं होता है, लेकिन सब कुछ जो चल रहा है ना, वो योग वशिष्ठ ही है, वो वशिष्ठमय ही है। उनके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द ही योग वशिष्ठ ही है, और क्या है? कोई और है ही नहीं। तो इस रूप में देख सकते हैं। डोंट वेट फॉर गुरु टू मेक अ कमेंट्री ऑन बुक। अरे व्हाट एवर ही स्पीकिंग इज, वो जो कहते हैं उनके शब्द फलित हो जाते हैं, वो सत्य हो जाते हैं, आपके लिए हो जाए। तो बोलते आपके लिए तो बुकें लिखी जा रही है, द मिनिस्टर ग्रंथ उनकी वाणी में से निकल रहे हैं। उस वाणी से जो निकलने वाले जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों को, उन वचनों को अपने जीवन में लाए, तो ऐसे कई सारे ग्रंथों का जो सार जो है वो अपने को दे रहे गुरुदेव। तो बी ग्रेटफुल टू दैट। और ये अपेक्षा रखना है, प्रार्थना करना कि गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जो योग वशिष्ठ के बारे में कभी ना कभी तो बात करे, उसके ऊपर कमेंट्री करे, तो वो फलीभूत हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। नथिंग लाइक दैट।
है ना? व्हाट डू यू से? प्रलयातील धारणाक्रम इथे जे दिलेले आहेत, विविध धारणा दिलेल्या आहे, पार्वती धारणा, वायवी धारणा. तर याच्यातलं या धारणा स्पष्टीकरण देऊ शकता का? सांगायचं. तेच सांगितलं मी आता ऍक्च्युअली. हम्म. पर्वती धारणा कही तो पर्वत अपने आप को बना लेते हैं. जब वो आराधित आ जाते तो वारुणी धारणा, वरुण माने जो जल की धारणा बना लेते हैं. जैसे अलग अलग रूप में वो कर लेते हैं. वायु की धारणा बना लेते हैं. ऐसे अलग अलग धारणाओं से वही बन जाते हैं, वही वहां पे कार्य. विविध धारणा लेके बराबर है. हाँ. चैप्टर नंबर 64 का पढ़िए. यहाँ पे काफी सारी चीजें आती है. यदि उसके प्रश्न आज फिर नहीं पढ़ा हुआ है या नहीं आते तो यू कैन कम प्रिपेयर टुमारो एंड फिर चैप्टर नंबर 64 के प्रश्नों को फिर हम लोग 64 और 65 के, फिर कल से 65 शुरू हो जाएगा वैसे, तो उन दोनों के प्रश्नोत्तर फिर कल देख सकते हैं. आज कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स हियर, कैन जस्ट गो थ्रू इट. पृथ्वी का प्रलय और पुनर्जन्म एक टॉपिक है. फिर उसके बाद में चालू जो सर्ग होते हैं, थोर, ऋषि, देवता, दानव, दैत्य, राजा, इनकी गणना, यह एक टॉपिक है. असंख्य वेळा सृष्टि रचना, मैंने कई सृष्टि की रचना को होते हुए देखता, एक टॉपिक है. रामायण, महाभारत, योग, ऐसे अनेक ग्रंथ अनेक समय प्रकाशित हो चुके, ये बात यहाँ पे कहा गया. देन जग में तो जो रहते स्थिर पद नहीं है, ये यहाँ पे टॉपिक में आता है. भूषण ने फिर सर्व सुखों का एक उपाय बताया, वो आता है. आत्मचिंता और उसकी सखी प्राण चिंता और उसकी प्राण विद्या, इसके बारे में भी चर्चा होती है. और फिर षट चक्रों का वर्णन आगे आता है. प्राण अपानों की गति आती है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ कवरेज. मुझे लगता है कि अभी तक शायद ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो उस तरह के प्रश्न यहाँ पे नहीं आ रहे. तो हम लोग 64 और 65 चैप्टर नंबर को ना फिर कल लेंगे हम लोग. विल डू दैट टुमारो. उधर पढ़ा नहीं, पढ़ने का है वो कथा. हाँ, तो कल आज के सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं. जय गुरु. हाँ, जय गुरुदेव.